हेलो हेलो, चलो ध्यान दो। तो आज के क्लास में हम सभी को पढ़ना है चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव। कंपनी में जो आप लोग पढ़ रहे हैं फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर के नाम से। तो आइए फटाफट इसको देखते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आप देखेंगे, पहला ही क्वेश्चन लिखा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि दिवाकर होल्ड 2000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच ऑफ ए कंपनी। दिवाकर ने 2000 शेयर लिया है 10 रुपया वाला एक कंपनी का। ऑफ दिस जिसमें से ही पेड एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹6 पर शेयर, जिसमें से वो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पर 6 रुपया दे दिया है। बट फेल्ड टू पे द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ ₹4 रुपया। 6 रुपया दे दिया है, 4 रुपया नहीं दिया है 10 रुपया में से। इतना बात तो क्लियर है। तो कहता है कि उसका शेयर जब्त कर लिया गया, हिज शेयर वर फॉरफिटेड इन दिस केस अमाउंट रिसीव्ड ऑन दिस शेयर विल बी ट्रांसफर्ड टू। तो बताओ जो अमाउंट उससे मिला है, हमको जितना पैसा हमने प्राप्त कर लिया है, वो कौन से अकाउंट में भेजा जाता है? शेयर फॉरफिचर अकाउंट। किसी को तकलीफ? जितना पैसा मिल गया है उतना जब फॉरफिट करेंगे तो कौन से अकाउंट में जाएगा? शेयर फॉरफिचर में। बड़ा ही आसान क्वेश्चन दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। शेयर कैन बी फॉरफिटेड, अंश हरण किया जा सकता है। बताओ क्यों हरण किया जा सकता है जी? अरे फॉरफिट क्यों किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ कॉल्स मनी, कोई पैसा मांगा गया और नहीं मिलने पर। ऑप्शन नंबर बी, फॉर फेल्योर ऑफ अटेंड मीटिंग अटेंड नहीं करने पर। बोथ ए एंड बी आर नॉट ऑफ दी। ये कहाँ पढ़ाए हम कि मीटिंग अटेंड नहीं करोगे तो जब्त कर लेंगे शेयर। तो मीटिंग अटेंड करो मत करो तुम्हारी मर्जी है कि नहीं? मीटिंग अटेंड करना और नहीं करना तुम्हारी मर्जी है। तो ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा। ऑप्शन इस वजह से ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। ए आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। फॉरफिटेड शेयर इशूड एट, फॉरफिटेड शेयर को इशू किया जा सकता है पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे। ऑप्शन नंबर डी, एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट। मैंने बताया था सर कि जब पहली बार शेयर इशू होता है तो उसको डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं पब्लिक में, लेकिन जब री इशू होता है, अच्छा पहली बार जब शेयर इशू होता है तो उसको डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकते हैं। ये सेक्शन मना करता है, कौन सा? सेक्शन 53। सेक्शन 53 मना करता है। क्लियर है बात? बट सेक्शन 53 आपको री इशू के बारे में कुछ बात नहीं कहता है। और री इशू के बारे में मैंने पढ़ाया है कि री इशू को पार पे भी किया जा सकता है, री इशू कोई शेयर को प्रीमियम पे भी किया जा सकता है री इशू, और कोई शेयर को री इशू डिस्काउंट पर भी किया जा सकता है। इसका मतलब कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की चर्चा कर लेते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा है? लिखा है फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड। जरा ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। फॉरफिटेड शेयर कैन बी री इशूड एट डिस्काउंट। कहता है कि फॉरफिटेड शेयर डिस्काउंट पर री इशू किया जा सकता है। कोई दिक्कत किसी को इतना में? बट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन द री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, लेकिन जो अमाउंट डिस्काउंट दिया जाता है, जितना अमाउंट का डिस्काउंट दिया जाता है री इशू के टाइम पे, मस्ट नॉट एक्सीड द अमाउंट फॉरफिटेड ऑन द री इशू शेयर। तो कहता है कि वो एक्सीड नहीं हो सकता है उस अमाउंट से जितना हमने फॉरफिट किया है री इशू करने से पहले। क्या ये बात सही है या गलत है? आप लोगों को बताए थे हम कि डिस्काउंट कितना मैक्सिमम दे सकते हैं? जितना रुपया फॉरफिचर में हम कमाए हैं प्रॉफिट, उतना ही ना डिस्काउंट दे सकते हैं मैक्सिमम। और उससे ज्यादा दे सकते हैं क्या? उससे ज्यादा दे सकते हैं क्या? नहीं सर, जितना हमने कमाया है फॉरफिट करके पैसा, उतना ही ज्यादा से ज्यादा डिस्काउंट दे सकते हैं। और यही क्वेश्चन में कह रहा है कि उस अमाउंट से ज्यादा नहीं होना चाहिए जितना हमने फॉरफिट में कमाया है। तो ये आंसर क्या होना चाहिए? ये स्टेटमेंट सत्य है। किसी को दिक्कत? चलो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर। बताओ जो प्रॉफिट होता है री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर में, उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। सही है कि गलत है? सर गलत है। क्यों गलत है? क्यों गलत है? क्योंकि फॉरफिचर वाला पैसा जनरल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता है, बल्कि कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता है, जिसके लिए हम लोग एंट्री क्या पास करते हैं?
शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। किसी को दिक्कत? देखो जब पढ़े हो चैप्टर को अच्छे से तो ऑब्जेक्टिव एकदम लगेगा कि हलवा है, समझ रहे हो, ज्यादा हवा नहीं बनाना है किसी भी चीज को लेकर के। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, लिखा है कि बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 6 गौर से देखो। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि बी लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2। मतलब कि बी लिमिटेड ने 1000 इक्विटी शेयर को जब्त किया है 10 रुपया वाला, जिसमें पेमेंट नहीं हुआ है कौन सा, फाइनल कॉल का 2 रुपया पेमेंट नहीं हुआ है। द अकाउंट टू बी डेबिटेड फॉर कॉल्ड अप प्राइस ऑफ ए शेयर एट द टाइम ऑफ फॉर फीचर ऑफ शेयर विल बी। तो कहता है कि बताओ कौन सा अमाउंट डेबिट किया जाएगा, या कहता है कि द अकाउंट टू बी डेबिटेड, वो कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा फॉर कॉल्ड अप प्राइस, जितना पैसा हमने मांग लिया है उस प्राइस को हम लोग कौन से अकाउंट में डेबिट करते हैं। सिंपल सी बात है, हमेशा जब भी लिखते हैं फॉर फ्यूचर का एंट्री तो क्या कहते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फॉर फ्यूचर अकाउंट टू कॉल सिनेरियर अकाउंट। तो डेबिट में क्या लिखे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, और कितने रुपए से लिखते हैं, जितना रुपया मांगा जा चुका है। तो वही तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जितना रुपया मांगा जा चुका है उसको हम लोग डेबिट में दिखाते हैं, और किस अकाउंट से दिखाते हैं, कौन से नाम से दिखाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट से दिखाते हैं। तो बोलो ना आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा बी नंबर। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। जो डिस्काउंट अलाउ किए हैं री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर पे, मतलब कि जो डिस्काउंट अलाउ किए हैं, जब री इशू करते हैं तो डिस्काउंट अलाउ होता है ना जी, जो भी शेयर फॉरफिट किए हैं उसको डिस्काउंट से जब हम डिस्काउंट देते हैं तो उसके लिए जो डिस्काउंट रुपया हमने दिया है, जो डिस्काउंट हमने प्राइस दिया है सामने वाले को, उसको डेबिट किया जाता है कौन से अकाउंट के नाम से। तो सर जब डिस्काउंट देते हैं तो एंट्री क्या होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे गड़बड़ा गया क्या, डिस्काउंट री इशू किए हैं ना, हम फॉर फ्यूचर का एंट्री बोल रहे थे, सॉरी री इशू का एंट्री बोलना है। तो पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और डिस्काउंट दिए हैं तो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो बताओ, कह रहा है कि जो डिस्काउंट हमने दिया है री इशू के टाइम पे, उसको डेबिट करेंगे, डिस्काउंट को डेबिट करेंगे किस नाम से। तो हमने कहा था जितना पैसा आएगा उसको बैंक अकाउंट डेबिट, जितना हमने डिस्काउंट दिया उसको शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट। कोई दिक्कत? तो बोलो ना कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट के नाम से दिखाते हैं जितना हमने डिस्काउंट दिया है उस रुपया से। कोई तकलीफ किसी को? अरे बोलो ना। चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखो, फॉरफिटेड शेयर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट विद। फॉरफिटेड शेयर, जो हमने शेयर फॉरफिट कर लिया है उसको बैलेंस शीट में किस नाम से दिखाया जाएगा। तो देखो ऐसा सवाल अभी तो देना नहीं चाहिए आप लोगों को, क्योंकि बैलेंस शीट अभी आप लोग पढ़े नहीं हैं। बार बार बैलेंस शीट का फॉर्मेट हमको अभी बताना पड़ेगा बिना पढ़ाए, तो थोड़ा सा अजीब लगता है। पढ़ लीजिएगा तो ये सब उंगलियों पर आप लोग फटाफट ऐसे बता सकते हैं कि ये यहाँ दिखेगा वो वहां दिखेगा, समझ रहे हैं बात। तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। तो चलिए सर एक काम करते हैं कि ऐसे सवालों को अभी रहने देते हैं, क्योंकि अभी बैलेंस शीट बताने में फॉर्मेट वगैरह की इस हेड के अंदर जाएगा, समय लग सकता है, इसलिए उस सवाल को अभी रहने देते हैं। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की तरफ, क्योंकि बैलेंस शीट अभी आगे पढ़ना है, 2 चैप्टर के बाद पढ़ना है। 2 चैप्टर अभी पढ़ना आप लोग को बाकी है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 6। ये चैप्टर नंबर 4 का ऑब्जेक्टिव है ना, 5 और 6 पढ़ना बाकी है, बहुत जल्द खत्म हो जाएगा 5-6 भी, समय नहीं लगता है क्योंकि आसान सा चैप्टर है। उसके बाद बैलेंस शीट हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आइए क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर, कहता है कि व्हेन शेयर आर फॉरफिटेड, जब अंशों को जब्त किए जाते हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद। तो बताइए कि पूंजी खाते को डेबिट किया जाता है कौन से अकाउंट से, बोलो ना कितने रुपए से। शेयर कैपिटल को डेबिट किया जाता है, जब फॉरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है ना, कितने रुपए से, जितना पैसा मांगा जा चुका है। तो ऑप्शन नंबर डी। किसी को दिक्कत? कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ शेयर, जितना अंशों की याचित मूल्य से, यानी कि जितना पैसा मांगा जा चुका है, याचना किया जा चुका है। किसी को तकलीफ? चलो क्वेश्चन नंबर 10 कहता है एक्स लिमिटेड फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक्स लिमिटेड ने जब्त किया है कितना शेयर, 1000 शेयर। कितना रुपया वाला, 10 रुपया वाला। कितना नहीं मिला है, फाइनल कॉल का 2 रुपया नहीं मिला है। द अकाउंट टू बी डेबिटेड
एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर विल बी, तो कहता है कि कौन सा अकाउंट डेबिट किया जाएगा फॉरफीचर के टाइम पे। अरे भाई तो फॉरफीचर के टाइम पे डेबिट क्या होता है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक एक तो होता है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। बस बोलो ना, कोनो दिक्कत किसी को? आंसर हो जाएगा बी नंबर। नहीं समझ में आया क्या? बोलो। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि ए कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। एक कंपनी ने 1000 शेयर जब्त किया है 10 रुपया वाला, 7 रुपया उसमें से मांग लिया गया है। 7 रुपया कॉल्ड अप है, दिमाग में रखना इस बात को। कितना कॉल्ड अप है? मतलब 7 रुपया ही अभी टोटल मांगा गया है, और नॉन पेमेंट कितना हो गया है? 2 रुपया फर्स्ट कॉल का, यानी अभी फाइनल कॉल पैसा मांगना ही बाकी था। केवल अभी फर्स्ट कॉल तक पैसा मांगा गया था, जिसमें से फर्स्ट कॉल का 2 रुपया था और वो पैसा नहीं मिला है। ऑल दिस शेयर्स वर रीइश्यूड, और सारा शेयर को रीइश्यू कर दिया है 5 रुपया में। व्हाट अमाउंट विल बी डिवाइडेड, व्हाट अमाउंट विल बी डिवाइडेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो कहता है कि बताओ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना अमाउंट को डेबिट किया जाएगा। यहां डिवाइडेड नहीं होना चाहिए, डेबिटेड होना चाहिए, क्योंकि देखो हिंदी में क्या लिखा है? अंश जब्ती खाते में कौन सी राशि डेबिट की जाएगी, है कि नहीं? तो यहां डिवाइडेड की जगह पर क्या होना चाहिए? डेबिटेड। क्या होना चाहिए? डेबिटेड। मतलब कौन सा अमाउंट डेबिट होना चाहिए? दिखाई दे रहा है क्या सबको? बोलो। डिवाइडेड की जगह पर क्या होना चाहिए था? डेबिटेड। माने फॉरफीचर अकाउंट में जो डेबिट लिखते हो तुम लोग, डिस्काउंट पे दिए हो ना जी? बोलो ना। तो फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट करते हो तो कितना करोगे? तो सर आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। चलिए आइए देखिए कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो टोटल 1000 शेयर को जब्त किए हैं ना? कितना शेयर को जब्त किए हैं? 1000 शेयर को। उसमें कितना अभी तक हम लोग मांग चुके थे? 7 रुपया मांग चुके थे, जिसमें से कितना नहीं मिला था? 2 रुपया नहीं मिला था। मतलब 5 रुपया इसमें से मिल गया था, और 5 रुपया मिलने का मतलब डिस्काउंट कितना दे सकते हैं? 5 रुपया दे सकते हैं। किसी को दिक्कत? देखो इस क्वेश्चन में री इशू किया गया है तो कितने रुपए में री इशू किया गया है? 5 रुपया में। तो ऑफकोर्स सर 10 रुपया का शेयर है, हम लोग 5 रुपया तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। मतलब कितना रुपया में इशू कर सकते हैं? दोबारा से 10 रुपया का शेयर है, 5 रुपया तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, क्योंकि 5 रुपया फॉरफिट किया है हमने। बोलो। तो 5 रुपया तक का डिस्काउंट दे सकते हैं। तो देखो ना यहाँ पर 10 रुपया का शेयर है और 5 रुपया में री इशू कर दिए हैं, तो 5 रुपया का डिस्काउंट दे दिए हैं। बोलो। तो कह रहा है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट कितना से करेंगे? तो सर जितना रुपया वह डिस्काउंट दे दिए हैं उतना ही रुपया से ना करते हैं। तो कितना रुपया डिस्काउंट दे दिए हैं? 5 रुपया। तो 5 रुपया से डिस्काउंट, 5 रुपया से शेयर फॉरफीचर को क्या कर सकते हैं हम लोग? डेबिट कर सकते हैं। बोलो। तो सर टोटल मिला के 1000 शेयर को जितना हमने फॉरफिट किया था वो सब री इशू कर लिए हैं क्या? जितना हमने फॉरफिट किया था वो सब री इशू कर लिए हैं क्या? तो सर 1000 फॉरफिट किए थे शेयर, और 1000 का 1000 री इशू कर लिए हैं, और 5 रुपया का डिस्काउंट दिए हैं, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1000 इंटू 5 रुपया होगा ना? मतलब कितना रुपया होगा? बोलो ना। 1000 इंटू 5 बराबर 5000 रुपया। ऑप्शन नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को? कोई तकलीफ किसी को? बोलो ना। मजा आ रहा है क्या सवाल बनाने में? चलो अब अगला सवाल देखो 12 नंबर क्या कहता है। 12 नंबर सवाल जरा गौर से देखिए सब लोग। अंश जब्त अंशों के पुनः निर्गमन पर अंशों को हस्तांतरित किया जाता है। प्रॉफिट ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज ट्रांसफर टू। अरे बताओ, अगर हमने कोई री इशू किया और री इशू फॉरफिटेड शेयर को अगर हमने री इशू किया और री इशू के बाद हमको जो प्रॉफिट हो जाता है, ये कौन सा पैसा है जो प्रॉफिट हो जाता है? कौन सा पैसा है? शेयर फॉरफीचर अकाउंट वाला, जो जब्त करते समय क्रेडिट दिए थे और डिस्काउंट नहीं दिए या डिस्काउंट कम दिए, डिस्काउंट नहीं दिए या डिस्काउंट कम दिए, तो फॉरफीचर वाला पैसा कैपिटल गेन के रूप में बच जाएगा ना। तो वही पैसा है ना प्रॉफिट के रूप में। और उसको बताओ ना कहाँ ट्रांसफर करते हैं भाई? शेयर फॉरफीचर वाला पैसा लास्ट में बच जाता है तो कहाँ ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को? चलो आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 13। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, थ्योरी के साथ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी इसमें कर पा रहे हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन है क्योंकि हम लोगों ने चैप्टर अच्छे से पढ़ाई किया है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो। इफ ए शेयर ऑफ ₹10 इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपया, 10 रुपया का शेयर 2 रुपया के प्रीमियम यानी कि 12 रुपया में री इशू किए हैं, सॉरी 12 रुपया में इशू किए हैं, विच द फुल अमाउंट हैज बीन कॉल्ड ऑफ ₹7, जिसमें से कहता है कि फुल अमाउंट जो मांगा गया है वो 7 रुपया है, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। पेड इज फॉरफिटेड, मतलब कि 7 रुपया मांगा गया था अभी तक, सुनो ध्यान से, 7 रुपया मांगा गया था जिसमें प्रीमियम भी शामिल था,
मतलब उसी 7 रुपया में प्रीमियम भी शामिल था, उसको फॉरफिट कर लिया गया है। ठीक है, द शेयर कैपिटल अकाउंट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड विद, तो बताओ शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कितने रुपए से, कितने रुपये से डेबिट किया जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए से किया जाएगा? सर शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10 रुपया तो पहले नहीं होगा, वो इसलिए क्योंकि शेयर कैपिटल अकाउंट उतने रुपये से हम लोग डेबिट करते हैं जितना अभी तक मांगा जा चुका है, और यहाँ कितना रुपया मांगा जा चुका है? 7 रुपया। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना से होना चाहिए? 7 रुपया से। लेकिन फिर यहाँ कॉन्सेप्ट आ जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम का। सिक्योरिटी प्रीमियम का कॉन्सेप्ट क्या पढ़ाए थे आप लोग को? कि प्रीमियम का पैसा अगर मिल गया है तो जर्नल एंट्री में नहीं दिखाएंगे, मतलब उसका इम्पैक्ट भी नहीं दिखेगा, बोलो ना। और मजे की बात यह है कि शेयर कैपिटल अकाउंट में तो ओनली फेस वैल्यू दिखता है, सिक्योरिटी प्रीमियम कभी भी नहीं दिखेगा। शेयर कैपिटल में सिक्योरिटी प्रीमियम कभी दिखेगा? नहीं दिखेगा, बोलो ना। कोई दिक्कत? तो सर यहाँ पर जरा गौर कीजिएगा कि 7 रुपया में 2 रुपया का प्रीमियम भी शामिल है, शामिल है ना? अरे 7 रुपया में बोलो ना भाई, 7 रुपया में 2 रुपया का प्रीमियम शामिल है ना? तो 7 रुपया में अगर 2 रुपया का प्रीमियम शामिल है का मतलब हुआ कि 7 माइनस 2 कर देंगे तो कितना रुपया शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा? 5 रुपया ही डेबिट होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि शेयर कैपिटल में तो फेस वैल्यू जाता है ना, और 2 रुपया अगर प्रीमियम है 7 रुपया में तो हटा देंगे, तो शेयर कैपिटल के लिए कितना बचा? फेस वैल्यू 5 रुपया बचा। चलो सर आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 14, इफ ए शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 8 हैज बीन कॉल्ड अप, 10 रुपया का शेयर है जिसमें से 8 रुपया कॉल्ड अप मैंने 8 रुपया मांगा जा चुका है, एंड 6 रुपया इज पेड इज फॉरफिटेड, मतलब जिसमें से 8 रुपया मांगा गया था और 6 रुपया का ही पेमेंट हुआ है, मैंने 2 रुपया का पेमेंट नहीं हुआ है, और उस शेयर को फॉरफिट कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। द शेयर कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड, तो शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाएगा कितने रुपए से? जितना रुपया मांगा जा चुका है, बोलो ना जी। जितना रुपया मांगा जा चुका है उतने रुपया से शेयर कैपिटल डेबिट होता है। तो कितना रुपया मांगा जा चुका है? 8 रुपया हैज बीन कॉल्ड अप, तो 8 रुपया आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत किसी को? क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन शेयर्स आर फॉरफिटेड, जब शेयर को जब्त किए जाते हैं, द शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड विद तो बताओ शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है कितने रुपए से? जितना रुपया मांगा जा चुका है, कॉल्ड अप वैल्यू ऑफ द शेयर। कोनो दिक्कत किसी को? बोलो ना। कॉन्सेप्ट क्लियर है? जो लोग भी इंट्रीज को अच्छे से समझे हैं उनके लिए ये सब कुछ नहीं है, समझ गए बात? चलिए आइए 16 नंबर सवाल कीजिए जल्दी से। कहता है इफ द लॉस ऑन री इशू ऑफ शेयर इज लेस देन द अमाउंट फॉरफिटेड, कहता है कि जो लॉस है, जो लॉस हुआ है री इशू करने में शेयर को, वो फॉरफिटेड अमाउंट से कम है। समझ पा रहे हो? हमने री इशू किया है तो लॉस हुआ है, हमने डिस्काउंट दिए हैं, लेकिन वो डिस्काउंट कम है कितना से? जितना हमने फॉरफिट किया था उतना से, यानी फॉरफिटर में कुछ बच गया होगा। तो जो सरप्लस बच गया है, जो प्रॉफिट बच गया है, उसको ट्रांसफर किया जाता है कहां पर? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में सर। बोलो ना। एक ही सवाल बार बार नहीं पूछ रहा है घुमा घुमा के, है कि नहीं? सेम टाइप का सवाल, मैंने 2-3 सवाल ऐसे हैं कॉमन जो बार बार पूछ रहे हैं, समझ पा रहे हो क्या? चलो तो सवाल नंबर 16 के बाद बोलो सवाल नंबर 17। क्या कहता है? ए कंपनी फॉरफिटेड 2000 शेयर ऑफ ₹10, कहता है 2000 शेयर को एक कंपनी ने जब्त किया है, विच वर इशूड एट पार, माने 10 रुपया का शेयर है और 10 रुपया में ही इशू कर दिया गया है, हेल्ड बाई ए फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर, और ए नाम का एक व्यक्ति है जिसने पेमेंट नहीं किया है अलॉटमेंट मनी 4 रुपया का, और उसको क्या कर लिया गया है? द कॉल्ड अप वैल्यू पर शेयर वाज 9 रुपया। देखो देखो कॉल्ड अप वैल्यू कितना है? 9 रुपया, मैंने 9 रुपया अभी तक मांगा जा चुका था, लेकिन वो अलॉटमेंट का 4 रुपया नहीं दिया है। तो कहता है द फॉरफिचर अकाउंट, द फॉरफिचर कहता है ऑन फॉरफिचर, यानी फॉरफिचर पर द अमाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल इज, तो बताओ कौन सा अमाउंट डेबिट किया जाएगा शेयर कैपिटल को? कौन सा अमाउंट डेबिट किया जाएगा शेयर कैपिटल को? बोलोगे? अरे बोलो ना भाई, कितना अमाउंट शेयर कैपिटल में डेबिट किया जाएगा? तो आप लोग लिखते हो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट नंबर ऑफ शेयर इनटू कॉल्ड अप वैल्यू, यही लिखते हो ना? तो नंबर ऑफ शेयर कितना है? 2000, कितना मांगा जा चुका था अभी तक?
9 रुपया, तो 2000 इंटू 9 रुपया कितना हुआ, बराबर 18,000 रुपया। आंसर दिया है कहीं ABCD, डी पे दिया है। कोई दिक्कत किसी को, बोलो ना। चलो 18 नंबर देखो, कहता है 500 शेयर ऑफ ₹20 ईच, 500 शेयर है 20 रुपया वाला, इशूड एट 5% डिस्काउंट, उसको इशू किया गया है 5% डिस्काउंट पर। तो 20 रुपया का 5% माइनस करो तो निकालो, 20 रुपया का 5% कितना होगा, बोलोगे 20 × 50 100 बटा 100, 1 रुपया आएगा। कोनो दिक्कत किसी को, 1 रुपया डिस्काउंट पर, यानी कि कितना रुपया में इशू किया गया था, 19 रुपया में। कहता है उसको 19 रुपया में इशू किया गया था, आर फॉरफिटेड, उसको जब्त कर लिया गया फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल अमाउंट ₹9 रुपया, जिसमें से नॉन पेमेंट हुआ है, मैंने पेमेंट नहीं किया गया है, कितने रुपए का, अलॉटमेंट का और फाइनल कॉल का। कितना रुपया पेमेंट नहीं हुआ है, 9 रुपया पेमेंट नहीं हुआ है, एंड 5 रुपया रिस्पेक्टिवली, सॉरी मतलब कहता है कि अलॉटमेंट का 9 रुपया और फाइनल कॉल का 5 रुपया पेमेंट नहीं हुआ है, ठीक है, मतलब 9 × 5 = 14 रुपया पेमेंट नहीं हुआ है। तो कहता है कि अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज, तो बताओ शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कितना जाएगा, जितना मिल चुका है। अरे 19 रुपया का टोटल शेयर था, उसमें से 5 रुपया नहीं मिला है। अरे 14 रुपया मिल चुका है ना भाई, 9 × 5 = 14 रुपया मिल चुका है, तो कितना नहीं मिला है, 14 रुपया नहीं मिला है, तो कितना मिला है, 5 रुपया। तो जितना मिला है शेयर फॉरफीचर अकाउंट में उतना ही रुपया जाता है ना, तो 5 रुपया जाएगा। और कितना शेयर जब्त किए हैं, 500, तो 5 रुपये के हिसाब से 500 बताओगे कितना हुआ, 2500 रुपया कहीं दिया है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को। चलो क्वेश्चन नंबर 19 देखो, कहता है जे लिमिटेड री इशू 2000 शेयर विच वर फॉरफिटेड बाई क्रेडिटिंग शेयर फॉरफीचर अकाउंट। जे लिमिटेड ने री इशू किया है 2000 शेयर को, जिसको फॉरफिट किया गया था शेयर फॉरफीचर अकाउंट को क्रेडिट करके बाय ₹3000। शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट था 3000 रुपए से, उसको री इशू किया गया है। दीज शेयर्स वर री इशूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड, और उस शेयर को 9 रुपया पर शेयर में री इशू कर दिया गया है। तो कहता है कि बताओ कौन सा अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा। आप लोग क्या जानते हो, कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट जाता है, जितना फॉरफीचर में बच गया है। री इशू करते समय डिस्काउंट जितना रुपया हमने दे दिया, पहले तो जब फॉरफिट किए होंगे तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में था कुछ पैसा, बोलो जिसको क्रेडिट किए थे। री इशू करते समय जब हम लोग डिस्काउंट देते हैं तो शेयर फॉरफीचर में से माइनस कर देते हैं, कुछ पैसा बच जाता है अगर, तो उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। तो बताओ, यहाँ क्वेश्चन वही पूछा है कि दिए गए इंफॉर्मेशन के हिसाब से बताओ कि शेयर कैपिटल में, सॉरी शेयर क्या बोलते हैं, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में कितना पैसा जाएगा। तो सर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 9 रुपया में री इशू किया गया है, 9 रुपया में री इशू किया गया, मैंने डिस्काउंट कितना दिया गया है, 1 रुपया, और कितना शेयर री इशू किए हैं, 2000। तो 2000 इंटू 1 रुपया कितना हो गया, बराबर 2000। तो 2000 रुपया डिस्काउंट दिए है ना, और शेयर फॉरफीचर में कितना रुपया पड़ा था, 3000। तो 3000 में से 2000 हट जाएगा तो कितना बचेगा, 1000। यही ना पैसा बचा होगा शेयर उसमें, शेयर फॉरफीचर में। तो यही 1000 ना हम लोग ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व में। तो बोलो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ रहा है क्या, किसी को तकलीफ। चलो क्वेश्चन नंबर 20 देखो, यदि एक 10 रुपया वाला अंश जिस पर 8 रुपया प्रदत्त है, मतलब इफ अ शेयर ऑफ ₹10 ऑन विच 8 रुपया हैज बीन पेड ऑफ, जिसमें से 8 रुपया पेड कर दिया गया है। 10 रुपया का शेयर है और कितना पेड कर दिया गया है, 10 रुपया का शेयर है, पेड कितना कर दिया गया है, 8 रुपया, उसको जब्त कर लिया गया, इज फॉरफिटेड। इट कैन बी री इशूड एट अ मिनिमम प्राइस। बताओ तो इसको मिनिमम कितना रुपया में हम लोग इशू कर सकते हैं, कम से कम कितना रुपया में इशू कर सकते हैं, बताओ ना जल्दी से। अरे 10 रुपया का शेयर है जिसमें 8 रुपया दे दिया गया था, पेड कर दिया गया था। तो पूछ रहा है कि अगर उसको जब्त कर लिया गया और जब दोबारा से री इशू किया जाएगा तो कम से कम कितना रुपया में री इशू कर सकते हैं। सर तो हम लोग कहते हैं कम से कम की जब बात करते हैं का मतलब हुआ कि डिस्काउंट देने की बात कर रहा है, यानी इसको दूसरे शब्दों में हम ऐसे कह सकते हैं कि डिस्काउंट कितने रुपए का दे सकते हैं, डिस्काउंट कितना रुपया दे सकते हैं इस शेयर पे। तो सिंपल सा आंसर है कि सर जितना रुपया प्रॉफिट हुआ था उतना रुपया हम लोग क्या कर सकते हैं, जितना रुपया प्रॉफिट हुआ था उतना रुपया डिस्काउंट दे सकते हैं। तो प्रॉफिट कितना हुआ था,
8 रुपया पेड कर दिया गया था, तो शेयर फॉरफीचर में यही 8 रुपया गया होगा ना। तो 8 रुपया प्रॉफिट कमाए हैं, तो 8 रुपया तक का डिस्काउंट दे सकते हैं 10 रुपया में। तो 8 रुपया का डिस्काउंट देंगे तो कितना रुपया में री इशू कर सकते हैं मिनिमम? 10 रुपया का शेयर है, 8 रुपया तक का डिस्काउंट दे सकते हैं, मतलब 2 रुपया में चाहे तो री इशू कर सकते हैं। बोलो कोई दिक्कत? तो वही पूछ रहा है कि मिनिमम प्राइस कितना होगा री इशू करने का, तो 2 रुपया बोल सकते हैं क्या? बोलो ना जी, 10 - 8 बराबर 2 रुपया। कोनो दिक्कत किसी को? नहीं समझ में आया? बोलो ना। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, बोलो ना। लिखा है जेड एट कंपनी फॉरफिटेड 1000 शेयर। जेड और कंपनी जो है 1000 शेयर को फॉरफिट की है ऑफ ₹10, 10 रुपया वाला, फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल ऑफ ₹2 पर शेयर, जिसमें नॉन पेमेंट हुआ है फाइनल कॉल का कितना रुपया? 2 रुपया। तो बताओ 10 रुपया का था, 2 रुपया नॉन पेमेंट हुआ है, माने कितना मिल गया है? 8 रुपया मिल गया है। ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर री इशू, और सारा का सारा फॉरफिटेड शेयर को री इशू कर दिए हैं एट ₹9। अब बताओ कि 2 रुपया नहीं मिला था, यानी 8 रुपया मिल गया था ना, और री इशू करते समय 9 रुपया में री इशू किए हैं, मतलब डिस्काउंट कितना दिए हैं? 1 रुपया। 8 रुपया मिल चुका था, जिसमें से 8 रुपया प्रॉफिट हुआ था, ऐसा बोल सकते हैं। तो 100 शेयर पर 8 रुपया का प्रॉफिट हुआ था, माने 800 रुपया प्रॉफिट हुआ था। लेकिन उसको हम लोगों ने री इशू किया है 9 रुपया में, मतलब 1 ही रुपया का डिस्काउंट दिए हैं। तो 100 रुपया पर 1 रुपया का डिस्काउंट दिया है, मैंने 100 रुपया डिस्काउंट दिए। तो बताओ 800 रुपया का प्रॉफिट था और 100 रुपया ही डिस्काउंट दिया है, मैंने अभी बचा कितना होगा हमारे पास? 700 रुपया। तो कहता है कि कौन सा अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा कैपिटल रिजर्व को? तो जितना बच गया है अभी 700 रुपया, ऑप्शन नंबर ए। कोनो दिक्कत किसी को? आसानी से बन रहा है। चलो क्वेश्चन नंबर 22 देखो, लिखा है इफ अ शेयर ऑफ ₹10, 10 रुपया का शेयर है, हैज बीन इशूड एट अ प्रीमियम ऑफ 1 रुपया, ऑन विच 9 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम हैव बीन कॉल्ड अप, जिसमें से 9 रुपया मांगा जा चुका है, एंड 7 रुपया इंक्लूडिंग प्रीमियम, जिसमें से 7 रुपया जिसमें प्रीमियम भी शामिल है, हैज बीन पेड, जो पेड कर दिया गया था, इस फॉरफिटेड, उसको जब्त कर लिया गया है। मतलब देखो कहता है कि 10 रुपये का शेयर 1 रुपया प्रीमियम पर, यानी 10 1 11 रुपया में इशू किया गया था। कितने रुपया में इशू किया गया था? 11 रुपया में। जिसमें से कहता है कि कॉल्ड अप कितना हो चुका है? 9 रुपया मांगा जा चुका है, जिसमें प्रीमियम भी शामिल है। उसमें से कहता है कि 9 रुपया जो मांगा जा चुका है उसमें 7 रुपया मिल गया है, जिसमें प्रीमियम शामिल है, जिसमें प्रीमियम ऑलरेडी क्या है? प्रीमियम ऑलरेडी शामिल है। समझ रहे हो बात? तो कहता है कि प्रीमियम ऑलरेडी अगर शामिल है, 7 रुपया में प्रीमियम भी शामिल है, तो आगे कहता है कि द कैपिटल अकाउंट शुड बी डेबिटेड टू, तो कैपिटल अकाउंट डेबिट किया जाएगा कितने रुपए से? अरे बोलो ना भाई, कैपिटल अकाउंट कितने रुपए से डेबिट किया जाएगा? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से किया जाएगा? अरे भाई शेयर कैपिटल अकाउंट जो है प्रीमियम का पैसा, देखो प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, 9 रुपया मांगा गया था, जिसमें 7 रुपया मिल गया है ना, जिसमें प्रीमियम भी मिल गया है। और जब मिल गया है तो फॉरफीचर में दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। तो अमाउंट कैसे दिखेगा प्रीमियम का? समझ के बाद तो शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना चला जाएगा? बोलो, शेयर कैपिटल अकाउंट में कितना जाएगा? जितना अभी तक मांगा जा चुका है वही होता है ना। शेयर कैपिटल में कितना जाता है? जितना अभी तक मांगा जा चुका है। और मांगा कितना गया है? 9 रुपया। लेकिन उस 9 रुपया में प्रीमियम भी तो शामिल है, और प्रीमियम तो दिखेगा नहीं क्योंकि मिल चुका है। और अगर दिखता भी तो शेयर कैपिटल में थोड़ी दिखता यार, और दिखता भी तो शेयर कैपिटल में थोड़ी दिखता तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट से दिखता, और अमाउंट उसमें लिखा जाता। शेयर कैपिटल में तो ऑलवेज फेस वैल्यू। तो 9 रुपया मांगा जा चुका है, जिसमें से 1 रुपया प्रीमियम का भी शामिल है, तो फेस वैल्यू कितना था? 8 रुपया फेस वैल्यू मांगा जा चुका है, ऐसा बोल सकते हैं। 8 रुपया फेस वैल्यू मांगा जा चुका है, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट का कितना रुपया से होगा? 8 रुपया से। सिंपल, समझ गए बात? देखो चलो अब एक काम करना, प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखो आराम से बन जा रहा है, तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हम बोल करके खत्म करते हैं इसको। लिखो आगे, देखो टिल द फॉरफिटेड शेयर आर नॉट री इशूड, जब तक कि फॉरफिटेड शेयर री इशू नहीं हुए हैं, ध्यान देना, जब तक कि फॉरफिटेड शेयर री इशू नहीं हुए हैं, तो बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर, तो जो बैलेंस बचा है फॉरफिटेड शेयर में, विल बी शोन इन द बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट में कहा दिया। फिर बैलेंस शीट का सवाल है, इसको रहने दीजिए अभी। बैलेंस शीट का सवाल, अगला सवाल देखिए, कहता है कि बैलेंस ऑफ फॉरफिटेड शेयर अकाउंट आफ्टर री इशू, कहता है कि बैलेंस जो बच जाता है
फॉरफिटेड शेयर का री इशू होने के बाद, तो कहता है कि ट्रांसफर टू, तो उसको कहाँ ट्रांसफर करते हैं भाई? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। और कहाँ करते हैं? शेयर कैन बी फॉरफिटेड, शेयर जब्त किया जा सकता है फॉर फेल्योर ऑफ अटेंड मीटिंग, मीटिंग अटेंड नहीं करने पर। नहीं सर, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। बोलो कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सर, कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नॉन पेमेंट ऑफ कॉल मनी। ऑप्शन नंबर सी डी भी देख लिया जाए क्या दिया है, फॉर फेल्योर टू रीपे द लोन टू द बैंक। अरे बैंक का लोन नहीं दिया हो तो तुम्हारा शेयर जब्त कर लेंगे, ऐसा बैंक के लोन से हमको क्या मतलब है? फॉर विच शेयर आर प्लेस्ड एज अ सिक्योरिटी। नहीं सर, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? चलो तो 25 नंबर सवाल के बाद जल्दी से देखो, खत्म होने वाला है। 26 देखो, बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। फिर ये बैलेंस शीट का सवाल है, इसको रहने दीजिए, अभी बैलेंस शीट का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछ रहा है कि अमूल लिमिटेड ने फॉरफिट किया है 20 गो शेयर, 10 रुपया वाला, जिसमें से कहता है कि 4 रुपया जिसमें से पेमेंट किया गया था। समझ गए? तो मिनिमम प्राइस कंपनी मस्ट चार्ज इफ द फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड। तो बताओ कि कंपनी कितना री इशू में चार्ज कर सकती है? तो 4 रुपया ही पेड किया गया था, तो 4 रुपया नहीं चार्ज कर सकती है, मैंने डिस्काउंट दे सकती है। चलो अगला कहता है फॉर फीचर ऑफ शेयर रिजल्ट इन द रिडक्शन ऑफ। बताओ फॉर फीचर ऑफ शेयर जो है वो रिजल्ट लाएगा, मतलब कि दिखेगा रिडक्शन ऑफ। अरे भाई क्या घटा देगा? ये तो बैलेंस शीट का सवाल है, बैलेंस शीट का ये भी सवाल है कि फॉरफिट जब हम लोग करेंगे तो क्या घट जाएगा? पेड ऑफ कैपिटल घट जाएगा, ऑथराइज कैपिटल घटेगा, फिक्स्ड एसेट घटेगा, रिजर्व कैपिटल घटेगा। क्या घटेगा? पेड ऑफ कैपिटल घटेगा, है कि नहीं? चलो वैसे तो ये बैलेंस शीट का सवाल है। अगला देखो, लिखा है, यस खत्म हो रहा है, 3 क्वेश्चन है। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट इज शोन इन द बैलेंस शीट। फिर वही कह रहा है कि बैलेंस शीट में कहाँ दिखेगा? बैलेंस शीट का सवाल है, रहने दीजिए इसको। अगला सवाल, द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर कैन नॉट एक्सीड। जो अमाउंट है डिस्काउंट का री इशू के समय पर वो बढ़ नहीं सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है। कितना से ज्यादा नहीं हो सकता है? ये 10%, 5% वाला केस तो कहीं पढ़े हुए नहीं किया है सर। कितना से ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है? जितना अमाउंट री इशू, जितना अमाउंट रिसीव हुआ है फॉर फ्यूचर के टाइम पे। ऑप्शन नंबर सी। और लास्ट क्वेश्चन बताइएगा, हर डिस्काउंट अलाउड ऑन री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर इज डेबिटेड टू। डिस्काउंट अलाउ जो हमने किया है री इशू के टाइम पर वो डेबिट किया जाएगा। किस नाम से डेबिट होता है? यस सर, शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से डेबिट होता है। कोई दिक्कत किसी को? आराम से बन पा रहा है क्या? किसी को तकलीफ? चलिए सर, तो ये चैप्टर नंबर 4 का भी ऑब्जेक्टिव हम लोगों ने क्लियर किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।